नमस्कार सभी को, भूगोल विषय के अभ्यर्थियों और छात्रों को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं जो भूगोल विषय की फसलों के लिए भौगोलिक आवश्यक दशाएं जो होती हैं उनको पढ़ रहा हूं, जिसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूं। इसमें 4 वीडियो 7 वीडियो पहले बन चुके हैं। अब 8वां वीडियो जो होगा वो कहवा की फसल का होगा। कहवा की फसल के लिए, कहवा या कॉफ़ी की फसल के लिए, कॉफ़ी की उपज के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएँ आवश्यक वो मैं यहाँ पढ़कर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कहवा या कॉफ़ी चाय की भांति कहवा भी एक उष्ण पेय है। उष्ण पेय माने गर्म करके पिया जाता है। इसका मूल स्थान अबिसीनिया माना जाता है। इसका जो मूल स्थान था वो अबिसीनिया था। भारत में इसकी कृषि 1830 में कर्नाटक में प्रारंभ की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। आज ये भारत की मुख्य व्यापारिक उपज है, यानी व्यापार के नकदी फसल है, नगद पैसा देती है। भारत में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में कहवा की खेती होती है और विश्व के कुल उत्पादन का करीब 2% उत्पन्न होता है। विश्व के उत्पादन का 2% उत्पन्न भारत करता है। अपने उत्तम स्वाद के कारण भारतीय कहवा मधुर कहवा या मिल्ड कॉफ़ी के नाम से विख्यात है, अच्छे स्वाद के कारण। चलिए उत्पादन की अवस्थाएँ। उत्पादन की अवस्थाएं क्या क्या? कहवा यानी कॉफ़ी उष्ण कटिबंधीय पौधा है, गर्मी के क्षेत्र में पैदा होता है। चाय की भांति कहवा की पैदावार के लिए भी उष्ण व आर्द्र जलवायु बहुत ही अनुकूल होती है। इसकी उपज के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। किसकी उपज के लिए? कॉफ़ी की उपज के लिए। चलिए आगे। तापमान। कॉफ़ी की खेती सामान्यतः उन भागों में की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा या वार्षिक औसत तापमान यहाँ वर्षा नहीं, वार्षिक औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कॉफ़ी तेज़ धूप को सहन नहीं कर सकता। कॉफ़ी का जो पौधा होता है, कहवा का जो पौधा होता है, वो तेज़ धूप को सहन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए इसके आसपास छायादार वृक्ष जैसे केला, नारंगी, सेमल, सिनकोना, रबड़ और सिल्वर ओक आदि लगाए जाते हैं। वर्षा कितनी चाहिए कॉफ़ी के पौधे के लिए? तो कहवा के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से होता है तो 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में भी इसकी खेती की जा सकती है। अधिक समय तक सूखा मौसम भी इसकी पैदावार के लिए हानिकारक होता है। इससे उत्पादन कम होता है। ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो उत्पादन कम होगा। चलिए तो ये तो वर्षा क्या है। इसमें कहवा के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से होता है तो 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में भी इसकी खेती की जा सकती है। अधिक समय तक सूखा मौसम इसकी पैदावार के लिए हानिकारक होता है। इससे उत्पादन कम होता है। चलिए भूमि। कॉफ़ी या कहवा के पौधे के लिए यह आवश्यक है कि वर्षा का पानी इनकी जड़ों में जमा ना रहे, तो इसलिए ढालू भूमि चाहिए। पानी के जमा होने पर इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। यही कारण है कि कहवा यानी कॉफ़ी की खेती सामान्यतः पहाड़ी ढालों पर या ढलानों पर की जाती है, जिससे वर्षा का अधिक पानी बहकर चला जाता है। पहाड़ी ढाल तेज़ हवाओं से भी पौधों की रक्षा करते हैं, तेज़ हवाओं से भी। चलिए आगे। मिट्टी। मिट्टी कैसी चाहिए? कहवा या कॉफ़ी की पैदावार के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः कहवा की कृषि के लिए वनों की साफ की गई भूमि जिसमें उपजाऊ तत्व अधिक होते हैं अच्छी रहती है। सामान्यतः कहवा के लिए लावा की लाल मिट्टी अथवा दोमट मिट्टी विशेष अनुकूल होती है। तो लावा की लाल मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो। सस्ते श्रमिक अगला पॉइंट है। सस्ते श्रमिक। सस्ते माने कम पैसे में, कम मजदूरी में काम करने वाले श्रमिक इसके लिए। तो कहवा या कॉफ़ी की खेती में सस्ते श्रमिकों का भी बड़ा महत्व है। चाय की भांति कहवा का उत्पादन भी कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें भी पौधों को रोपने, स्थानांतरित करने, फलों को तोड़ने, सुखाने, पीसने तथा डिब्बों में बंद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों या मजदूरों की आवश्यकता होती है। किसमें? कॉफ़ी में। उत्पादन क्षेत्र। भारत में कहवा की खेती दक्षिण भारत तक सीमित है, जहां लगभग 2,40,000 हेक्टेयर भूमि में कहवा पैदा किया जाता है। भारत में कहवा के 99,485 बगीचे हैं, जिनमें 2.5-3 लाख मजदूर काम करते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में कहवा की
कहवा पैदा किया जाता है, यानी कॉफ़ी पैदा की जाती है, प्रोड्यूस्ड की जाती कॉफ़ी। कर्नाटक, कहवा के उत्पादन में कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ कहवा यानी कॉफ़ी के लगभग 30,000 बगीचे हैं। कहवा की कृषि के कुल क्षेत्रफल का 60% क्षेत्र अकेले कर्नाटक में है। यह समस्त भारत का 70% कहवा उत्पन्न करता है। यहाँ कहवा की खेती यानी कॉफ़ी की खेती मुख्यतः शिमोगा, हासन, कादूर, चिकमंगलूर तथा मैसूर जिलों में होती है। सबसे अधिक उत्पादन चिकमंगलूर जिले में होता है। यह सबसे अधिक उत्पादन चिकमंगलूर जिला करता है। यहाँ से कुल उत्पादन का 34% प्राप्त होता है। सामान्यतः कहवा के बगीचे यहाँ 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु, यह भी भारत का प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है। यहाँ अधिकतर कहवा यानी कॉफ़ी नीलगिरी पर्वत क्षेत्र पर पैदा होता है। नीलगिरी पर्वत क्षेत्र, कोयम्बटूर, सलेम, नीलगिरी जिले यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इन क्षेत्रों में तमिलनाडु के कुल उत्पादन का 90% प्राप्त होता है। किन किन से? कोयम्बटूर, सलेम और नीलगिरी से। चलिए आगे, केरल, यह भारत का तीसरा बड़ा कहवा या कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। यहाँ कहवा यानी कॉफ़ी 12,000 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में, जहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, पैदा किया जाता है। कुर्ग, पालघाट, कोझिकोड तथा मालाबार जिले यहाँ के प्रमुख कहवा उत्पादक जिले हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र में सतारा, रत्नागिरी और कनारा जिले तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले में कहवा पैदा किया जाता है। उत्पादन तथा व्यापार, उत्पादन तथा व्यापार, भारत समस्त विश्व के उत्पादन का केवल 2% कहवा उत्पन्न करता है। यहाँ का कुल वार्षिक उत्पादन आजकल लगभग 3 लाख टन है। भारत में प्रति व्यक्ति कहवा की खपत बहुत कम है, अतः हमारे यहाँ के कुल उत्पादन का लगभग 50% विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन हमारे कहवा का मुख्य ग्राहक है। ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के अतिरिक्त हमारे यहाँ से फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व के कई देशों को भी बड़ी मात्रा में कहवा का निर्यात किया जाता है। सन 2016-17 में देश में 0.3 लाख टन यानी 0.3 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन हुआ। चलिए, ये कॉफ़ी का वीडियो था, इसको देखिएगा आप। अब अगले वीडियो में मैं अगली फसल को लूँगा।